Hello everyone, welcome to Gur Academy. I am Gurjeet Kaur and today's topic is Administration of the Punjab under British from 1849 to 53. तो ये टॉपिक आपका बीए फाइनल सेमेस्टर 5th का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हम अंग्रेज़ों के द्वारा 1849 में पंजाब को कैप्चर करने के बाद पंजाब में अपना प्रशासन स्थापित किया गया और उस प्रशासन को उन्होंने पंजाब में कैसे हैंडल किया इसको हम पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत के ऊपर सारा कब्ज़ा कर लिया और लास्ट जो है पंजाब को कैप्चर किया था। तो पंजाब को कैप्चर करने के बाद एक पर्सन जो कि सारे पंजाब में बहुत प्रसिद्ध था और पंजाब के हायर ऑफिशियल उसको पसंद करते थे, वो था हेनरी लॉरेंस। पर हेनरी लॉरेंस को डलहौजी की पंजाब के ऊपर कब्ज़ा करने की नीति ज़्यादा पसंद नहीं थी और इसके कारण हेनरी लॉरेंस ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और लॉर्ड डलहौजी ने अपने विदेश सकत्तर मिस्टर इलियट को भेजा हेनरी लॉरेंस के पास और उनको मनाकर इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए मना लिया था। फिर उसके बाद लॉर्ड डलहौजी अकेले हेनरी लॉरेंस को पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सौंप सकते थे। रीज़न क्योंकि हेनरी लॉरेंस लॉर्ड डलहौजी की कब्ज़ा करने की नीति को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने दो भाई हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस को इस बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पॉर्टेंट मेंबर्स के रूप में चूज़ किया और थर्ड वन थे चार्ल्स मैंसल और इनके द्वारा जो है बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कायम किया गया फ्रॉम 1849 टू 53। इस बोर्ड में जो हेनरी लॉरेंस थे उनको राजनीतिक और सैनिक कामों का विभाग सौंपा गया, जॉन लॉरेंस को वित्त और भूमि कर का विभाग दिया गया, चार्ल्स मैंसल को न्याय विभाग की जिम्मेवारी दी गई। 1851 में चार्ल्स मैंसल की जगह पर रॉबर्ट मॉन्टगोमरी को इस विभाग का मुखी बना दिया गया था। तो तीनों ही मेंबर अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। तो सबसे पहले हम इनके कामों को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो वर्क इनके द्वारा किया गया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय द ब्रिटिशर्स दैट वाज डिसबैंडमेंट ऑफ द खालसा आर्मी। बोर्ड के सामने ये सबसे बड़ी मुश्किल थी कि खालसा सेना के पास एक तो खालसा सेना इकट्ठी थी, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था, इसलिए सब सिख सैनिकों को लाहौर में बुलाया गया और कहते हैं कि लगभग 50,000 सोल्जर्स को उनकी जो बकाया सैलरी थी उनको दे दिया गया और उनके बाद जो है उनको उनकी पदवी से हटा दिया गया। और इसके अलावा जो है सोल्जर्स को ये भी बोला गया कि आप अपने हथियार भी दे दो और आपके जो किले हैं, फोर्ट्स हैं, उनको भी आप नष्ट कर दो। और इस तरह जो है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है खालसा सेना को अलग करने की ये बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पहला काम किया गया। अब जो सोल्जर्स जो हैं जो नौकरी से निकाल दिए गए थे उन्होंने किसान के रूप में अपनी ज़मीन के ऊपर शांतिपूर्वक काम करना शुरू कर दिया और कुछ सैनिक जो हैं अंग्रेज़ों की अनियमित सेना में भी भर्ती हो गए थे। सेकेंड जो काम इनके द्वारा किया गया दैट वाज डिसआर्मामेंट ऑफ द पीपल ऑफ द पंजाब। अब ये सेना तो अलग कर दी पर इसके साथ साथ पंजाब में बहुत सारे लोगों के पास हथियार भी थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जिला अधिकारियों को हुक्म दिया गया कि वह लोगों से हथियार छीनने के लिए कुछ भी सख्ती का रवैया ना करें, बल्कि इसकी जगह पर गांव के नंबरदारों को जो है स्थानिक व्यक्तियों को विश्वास में लेकर जो है उनसे हथियार लिए जाएं। धीरे धीरे करके कहते हैं कि पंजाब में 1,20,000 के करीब आर्म्स जो हैं जिनमें तलवारें भी थी, बंदूकें भी थी, उनको जो है वापस ले लिया गया। तो इस तरह ये दूसरी प्रॉब्लम को भी बोर्ड के द्वारा हैंडल किया गया। थर्ड प्रॉब्लम है हमारी उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के कार्य। तो ये प्रॉब्लम हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री में भी, मिडिवल हिस्ट्री में भी, कि इस एरिया में हमेशा प्रॉब्लम रहती थी। तो बोर्ड ने इसको सॉल्व करने के लिए दो अधिकारियों को अपॉइंट किया, उनके नाम थे एडवर्ड्स एंड निकलसन।
इनके द्वारा जो है कुछ काम किए गए जो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रॉब्लम के सॉल्व करने में बहुत सहायक सिद्ध हुए। तो सबसे पहले इनके द्वारा एक गाइड कॉर्प्स की स्थापना की गई और इसमें जो है पहले से 3 गुना जो सोल्जर्स हैं उनको बढ़ा दिया गया। दूसरा, बोर्ड ने 12,000 घुड़सवार और पैदल सैनिकों की एक खास सेना की व्यवस्था की, दैट वाज कॉल्ड पंजाब फ्रंटियर फोर्स। और थर्डली, इनके द्वारा जो है इस सूबे में पंजाब के जो बॉर्डर वाला एरिया है उसमें सड़कों के ऊपर सैनिक छावनियों का जाल बिछा दिया कि कहीं कोई हमला होता है तो ये सैनिक छावनियों को इंफॉर्मेशन मिल सके। साथ में ही पंजाब की बॉर्डर में जो फोर्ट्स बने हुए थे जिनकी मरम्मत की ज़रूरत थी उनकी मरम्मत करवाएगी और कई नए फोर्ट्स भी बनाएगी। फोर्थली, इनके द्वारा जो है अपने इलाके में शांति स्थापित करने के लिए जो कबीले हैं, ट्राइब्स हैं, उनको बहुत सारी रियायतें दी गई ताकि वो शांतिपूर्वक अपने एरियाज में रह सकें। तो इस तरह करके बोर्ड ने उत्तर पश्चिम सीमा की जो समस्या है, यहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं वो पंजाब के ऊपर हमला करते थे और वो अचानक हमला होता था तो उसको कुछ उन्होंने सॉल्व कर लिया था। फोर्थ वन है हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधकीय ढांचे की पुनर्व्यवस्था करना। तो उन्होंने सबसे पहले पंजाब का इसमें एरिया पहले सारा मेजर किया, तो उसमें एरिया पंजाब का था 1 लाख स्क्वायर माइल और उसमें जो है उन्होंने पंजाब को 7 डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया और हर एक डिवीज़न के जो हेड हैं उनको कमिश्नर बोला गया और उसकी सैलरी पर मंथ 2,750 रुपीज़ निश्चित की गई। देन इन डिवीजन्स को आगे जिलों में डिवाइड किया गया और जिलों की गिनती 27 थी। इनके जो मेन अधिकारी थे उनका नाम डिप्टी कमिश्नर था और ये कमिश्नर के अधीन ही काम करते थे और इनकी सैलरी जो है वो 1000 से लेके 1600 तक पर मंथ हुआ करती थी। अब इनकी सहायता के लिए असिस्टेंट कमिश्नर और एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर भी अपॉइंटेड होते थे जिनकी सैलरी 500 से लेके 700 रुपीज़ तक होती थी। और उसके बाद जो है इन अफसरों के द्वारा जो है अपने अपने एरिया को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाता था। इन जिलों को आगे तहसीलों में डिवाइड किया गया। तहसील के सर्वोच्च अफसर को तहसीलदार, जो कि डिप्टी कमिश्नर की आज्ञा के अनुसार काम करते थे अपनी अपनी तहसील में। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट वाज एफिशिएंट पुलिस सिस्टम। एफिशिएंट पुलिस सिस्टम में इन्होंने सबसे पहले मिलिट्री प्रिवेंटिव पुलिस की स्थापना की जिसमें 7,100 सोल्जर्स को अपॉइंट किया गया और इनको आगे 6 रेजिमेंट्स में डिवाइड किया गया। इन 6 रेजिमेंट्स में पैदल सिपाही भी हुआ करते थे और घुड़सवार भी हुआ करते थे और इसमें जो है हर एक रेजिमेंट में जो है एक अफसर भारतीय ही हुआ करता था और 4 अंग्रेज पुलिस अफसरों की निगरानी में उस रेजिमेंट का वर्क हुआ करता था। और इसके अलावा पैदल पुलिस जो है जेलों की देखभाल, इसके अलावा जो खजाना सामान जो है धन लाया जाता था उसकी देखभाल किया करते थे, जबकि घुड़सवार जो है वो सड़कों और रास्तों की निगरानी रखा करते थे। फिर उसके बाद जो है इनके द्वारा एक और स्थापित की गई सिविल डिटेक्टिव पुलिस। इसमें जो है 6,900 सोल्जर हुआ करते थे जिनका मुख्य तौर पर काम अपराधों की सूचना देना, अपराधियों को ढूंढना, उनको गिरफ्तार करना और अदालतों में लेकर जाना था। और खुफिया पुलिस जो है वो खोजी पुलिस की सहायता के साथ तैयार की जाती थी। इसके साथ साथ कहते कि इतनी अच्छी पुलिस व्यवस्था थी जिसके कारण 2-3 वर्षों में ही पंजाब में जो डाकू थे या हथियारे थे उनके गिरोहों को इन्होंने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास रिफॉर्म्स इन द जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम में न्याय व्यवस्था में इस बोर्ड के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इस सुधार में उनके द्वारा जो है दीवानी और फौजदारी दोनों अदालतों को अपने अधीन रखा गया और बोर्ड के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाता था उसको फाइनल माना जाता था। अब इसमें कहते हैं कि बोर्ड के अधीन जो कमिश्नर है उसकी अदालत आती है जिसमें बड़े बड़े दीवानी और फौजदारी मुकदमों के फैसले होते थे। डिप्टी कमिश्नर की अदालत में 1000 रुपीज़ से ऊपर के मुकदमों का फैसला होता था और असिस्टेंट कमिश्नर और एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के अधीन 1000 रुपीज़ के अंडर जो भी केसेस होते थे उनके डिसीजन लिए जाते थे।
तहसीलदार की अदालत में 300 रुपीज़ तक के जो भी दीवानी मुकदमे होते थे, केसेस होते थे, उनका डिसीजन दिया जाता था। कहते कि पंजाब में न्याय संबंधी जो है 2/3 काम जो है इन अदालतों में ही हो जाया करता था। और ये बोला जाता था कि अगर कोई व्यक्ति सुबह अपने घर से चलता था और अदालत में शाम को अपना काम करके इवन उसको जो है डिसीजन भी बहुत जल्दी मिल जाता था और शाम को अपने घर लौट आता था। और गांव में मुकदमों का फैसला पंचायत के द्वारा किया जाता था और बोर्ड के द्वारा पंचायत को उन्होंने समाप्त ना करके उसके काम को और ज़्यादा हौसला अफजाई की थी, जिसके कारण जो है गांव का न्याय प्रबंध भी बहुत अच्छे से चलने लग गया था। और इसके अलावा जो है बोर्ड के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के रिचुअल्स के आधार पर सिविल कोड यानी कि दीवानी कानूनों का संग्रह भी तैयार करवाया गया था। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि इनकी जो न्याय प्रबंध था वो बहुत ही बढ़िया इस समय चल रहा था। नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में इस समय जॉन लॉरेंस को भूमिकर प्रणाली की पुनर्व्यवस्था का कार्य दिया गया था और उसके द्वारा जो है ज़मीन की मेजरमेंट करवाई गई, उसका अनुमान लगवाया गया और इसके बाद जो है संक्षेप बंदोबस्त जिसको समरी सेटलमेंट कहते हैं उसको पंजाब में लागू किया गया। इसमें जो भूमिकर है वो 1/4 से लेके 1/5 तक लिया जाता था और बहुत कम जो उपजाऊ ज़मीनें होती थी उनसे 1/8 तक लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। पर जॉन लॉरेंस ने एक बात कही थी कि लैंड रेवेन्यू बाय कैश लिया जाएगा, ना कि प्रोडक्शन के रूप में, अनाज के रूप में लिया जाएगा। तो 1849 तक जो है उपज में बहुत बढ़ोतरी हुई और अनाज की कीमतें गिरने लगी, जिसके नतीजे के तौर पर किसानों के लिए नकदी रूप में लगान चुकाना बहुत मुश्किल हो गया। तो एक थोड़ी सी समस्या यहाँ पर किसानों की आनी शुरू हो गई थी। देन है इसके बाद साथ में ही बोर्ड के द्वारा कुछ कृषि संबंधी सुधार भी किए गए, जैसे कि पंजाब में नई किस्म की कपास, तंबाकू, पटसन ऐसी फसलों को बीजने की रवायत प्रचलित की गई। कांगड़े की घाटियों में चाय के बाग लगवाए गए, रेशम के कीड़े पालने के काम को उत्साहित किया गया। देन हमारे पास नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अब बोर्ड के द्वारा पंजाब में उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे यत्न किए गए, जैसे कि जो घरेलू उद्योग हैं और कृषि से संबंधित उद्योग हैं उन 27 जो वस्तुएं थी उनके ऊपर कर हटा दिया। इसके अलावा जिसके कारण जो इंटरनल ट्रेड है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा बॉर्डर एरिया में जो ऑक्ट्राइड टैक्स लगता था, चुंगी कर लगता था, जो बाहर से आने वाली वस्तुओं के ऊपर वसूल करते थे, उसको उन्होंने कायम रखा। सरकार के द्वारा जो है नमक की खानों में एकाधिकार स्थापित किया गया, इसका विकास किया गया। कांगड़ा के उत्तर में लोहे की खानें खोजी गई, माइंस खोजी गई। इसके अलावा पंजाब में कपास जो है बहुत कम कीमत में इंग्लैंड भेजा जाने लगा और इंग्लैंड की मिलों से तैयार माल जो है महंगी कीमत पर पंजाब के शहरों में बेचना शुरू किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज। तो बोर्ड के द्वारा कर्नल आर नेपियर को पंजाब का सिविल इंजीनियर अपॉइंट किया गया। इनके द्वारा पंजाब में बहुत सारे पब्लिक यूटिलिटी के, पब्लिक वेलफेयर के काम किए गए, जिसमें सबसे पहले शाही नहर से लेकर बारी द्वाब नहर का विस्तार किया गया और बहुत सारी कैनाल्स की जो है रिपेयर की गई। पेशावर से लेकर दिल्ली के बीच में जीटी रोड की दोबारा से उसारी करवाई गई, दोबारा से निर्माण करवाया गया और कुछ दरियाओं के ऊपर जो है पुल भी बनवाए गए थे। और बोर्ड के द्वारा पोस्टल सर्विसेज को भी शुरू किया गया। पंजाब के अलग अलग शहरों में पोस्टल सर्विसेज शुरू की गई, जिसमें जो है सबसे पहले डाक बांटने का काम पुलिस के सिपाहियों को सौंपा जाता था। 1851 में जिले में डाक बांटने के लिए जो है पोस्ट मास्टर अपॉइंट किए गए, जिनको 3 रुपए से लेके 3.5 रुपए तक जो है मंथली सैलरी दी जाती थी। 1853 तक जो है पोस्टल सर्विसेज को और भी अच्छे ढंग से जो है पंजाब में विकसित कर दिया था।
नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पॉइंट, दैट वाज कि बोर्ड का जो है खात्मा, एंड ऑफ द बोर्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस के बीच में, क्योंकि दोनों के विचार एक दूसरे के साथ मिलते नहीं थे, तो इसके सबसे मेन रीज़न क्या बना कि जागीरदारों के प्रति जो वतीरा था, जो बिहेवियर था जॉन लॉरेंस का, उसको हेनरी लॉरेंस को वो पसंद नहीं आया, जिसके नतीजे के तौर पर जो है इनके एक दूसरे का विरोध शुरू हो गया और बोर्ड के तीसरे मेंबर रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ने जॉन लॉरेंस का पक्ष लिया और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने जॉन लॉरेंस का भी पहले समर्थक था। इसलिए 1853 में बोर्ड को समाप्त किया गया। जॉन लॉरेंस को पंजाब का चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया गया और हेनरी लॉरेंस को राजपुताने का रेजिडेंट अपॉइंट कर दिया गया। अगर हम देखें कि बोर्ड के सबसे महत्वपूर्ण वर्क क्या है, तो बोर्ड के द्वारा पंजाब में बहुत सारी चीज़ें की गई, जैसे कि हम कहें कि पोस्टल सर्विस होगी, जुडिशियल सर्विस बहुत अच्छी कर दी। इसके अलावा पंजाब में शांति व्यवस्था कायम होगी। जो हम देखें कि पिछले हिस्ट्री में देखें, पंजाब में उतनी शांति व्यवस्था कायम नहीं हुई थी, जो कि इन 3-4 सालों में पंजाब में शांति व्यवस्था कायम हो गई थी। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसमें इनरोल करा सकते हो और इसमें मैं आपकी हिस्ट्री को समझने में पूरी सहायता करूँगी। So all the very best. Thank you.